अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे वो दीवार किस किस्म की थी, वो दीवार या वो हिजाब किस किस्म का था। तो सूरह कहफ की आयत नंबर 96, मुझे लोहे की चादरें ला दो यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान। यहाँ तर्जुमा में दीवार लिखा हुआ है, इसलिए मैं फ़िलहाल दीवार ही पढ़ूंगा। दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज़ चलाओ, कि लोहे की इन चादरों को आग कर दिया। तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। अब यहाँ पे दीवार लिखा हुआ है, लेकिन कुरान पाक के जो अल्फाज लिखे हुए हैं वह सावा सावा बैना सदफैन, सदफैन स्वाद से, सद नहीं है, सीन से नहीं है, सदफैन। अब सावा का जब मैंने मतलब देखा तो वो है कोई बहुत भारी चीज़, जैसे हम कहते हैं मसावी, उसके बराबर। सदफैन का मतलब है कोई बहुत ऊंची ऊंची रकावट। तो अब ये जो सावा बनाया गया था, ये जो सदफैन के दरमियान जो सावा बनाया गया था, ये इंतहाई वज़नी था और उसी के मुसावी था जितना कि सदफैन था, यानी कम बेश उतना ही था या नज़र उतना ही आता था। तो मेरे ख्याल में अब अगर इस आयत को गौर से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो पहले सावा बनाई गई, एक ऐसी रुकावट, जैसे मैं यूं कहूँगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब बंद बनाए जाते हैं, डैमों के बंद भी देखे होंगे, नदी नालों के बंद भी देखे होंगे, पुल जो बनते हैं उनके किनारे साइडों पे भी बंद बनते हैं, बंद की तरह की वो पेचेंसी कर दी जाती है। तो ये कोई डैम की तरह की चीज़ थी जो नीचे से चौड़ी और ऊपर से थोड़ी सी मखरूती होती गई, पतली होती गई। लेकिन ये इस डिज़ाइन की थी कि उन जो रुकावटें या जो चट्टानें या जो पहाड़ की जो चट्टानें निकली हुई थी, जिन्होंने रास्ता मसदूद किया हुआ था, उनके बराबर ही इनको बनाया गया। और ऐसे किस्म से बनाया गया ये सावा कि उसकी चट्टानें हिले ना। और ये बहुत बड़े रकबे पे था, क्योंकि उस जगह से पूरी फौज ने गुजरना होता था। एक आदमी तो आसानी से गुजर जाता है, लेकिन पूरी फौज के लिए हो सकता है कई मील वो तवील जगह हो। तो ये बहुत बड़े रकबे पे था और इसके लिए जो अफरादी क़ुव्वत चाहिए थी वो लाखों में थी। इसलिए मैं कह रहा था कि वो कौम जो ज़ुल्करनैन से मिली, उसने कहा कि हमारे लिए दीवार बना दें, तो वो लाखों में थी। इसलिए ज़ुल्करनैन ने उनसे अफरादी क़ुव्वत मांगी थी। तो जब ये सावा मुकम्मल हुआ तो इसको इस टेक्निक से वो पत्थर जमाए गए। मैं पत्थर ही फ़िलहाल कहूँगा, हो सकता है कि कोई और गारा भी मसाला भी डाला गया हो, लेकिन उसको इस टेक्निक से बनाया गया था कि वो अर्जियाती तब्दीलियों की वजह से उसमें शिकस्त और कम से कम हो। फिर उसको मजबूत करने के लिए लोहे की चादरें, तो ये लोहे की चादरें इंतहाई मोटी होंगी, जो इतनी बड़ी पहाड़ जैसी चीज़ की शिकस्त और रेख को रोकने के लिए वो होंगी। और इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे रोड के किनारे आपने देखा होगा कि वो सीमेंट के कुछ चौकोर किस्म के ब्लॉक होते हैं जो एक दूसरे में फंस जाते हैं। अक्सर ये पुलों के साइड पे जो पुलों के साथ जो सड़क मिलती है वो काफ़ी ऊंची होती है, तो उसके गिर्द ये ब्लॉक बनाए जाते हैं और वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। उसमें कोई मिसाला भी नहीं डाला जाता और फिर उसके अंदर भराई करके वो जगह पुल के बराबर कर दी जाती है। तो ये कुछ इस किस्म के लोहे की वो शीटें थीं, वो चादरें थीं और बहुत इंतहाई मोटी थीं कि जब वो एक दूसरे में फंस उनको गर्म किया गया, इंतहाई गर्म किया गया और फिर उनको
एक दूसरे में फंसाया गया तो वो खांचे में फिट हो गई, और गर्म होने की वजह से वो एक किस्म का वो वेल्ड भी हो गया उनका। तो जब सारी दीवार के गिर्द दोनों तरफ लोहे की चादरें लगा दी गईं, तो फिर अब मसला एक और था। वो मसला था कि इन खांचों की वजह से उन चादरों पे उभार आ गए थे। वो खांचे जो एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं, ऐसे वो उभार आ गए थे। अब उस उभार को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी मोटी तह जमाई गई तांबे की, ताकि वो बिल्कुल हमवार हो जाए। अब चादरों की वजह से उस पर सुराख नहीं था हो सकता, और तांबे की वजह से उस पर चढ़ नहीं दे सकते। ये था सावा। अब उन पहाड़ों की जो संगलाखी है वो इस कदर ज़्यादा है कि उस पे आम, मेरे ख्याल है कि कोई अकेला आदमी भी बड़ी मुश्किल से उनको पार कर सके, हत्ता कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मुश्किल से ही वो सरवाइव कर सके। तो जो फौज होती है उसके तो बहुत से जवान होते हैं। पैदल फौज होती है, सवार फौज होती है, उनका रसद होता है, और उनके छकड़े होते हैं, उनमें ख़वातीन होती हैं, उनके मवेशी होते हैं, मवेशियों का चारा होता है, मंजनीकें होती हैं, और मंजनीकों के साथ साथ असलहे होते हैं। तो इन संगलाख पहाड़ों पे तो ये चढ़ना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन ही नहीं था, और एक आदमी ने तो हमला करना नहीं था, हमला तो फौज ने ही करना था। अब ज़रा इसको एक और नज़रिए से सोचें। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हनीबाल, फोनिकी हनीबाल ने, फोनिकी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जो इसका एक सर मिस्र से लगता था और दूसरा मराकश तक, यानी शमाली अफ्रीका का ये सारा साहिल उनके कब्ज़े में था, और ये बड़ी बड़ी ही ताकतवर कौम थी और ताजर थे सारी दुनिया में, यानी उस वक्त मौजूदा जो दुनिया मालूम थी उसमें ये तिजारत करते थे। तो इनकी दुश्मनी रोमनों के साथ होती थी, और रोमन सल्तनत अभी उठ रही थी। ये तकरीबन ये वही दौर है करीब करीब जो ज़ुल्करनैन का था, आगे पीछे के वक्त की बात है। तो इनकी जंगें होती थी। तो फोनिकी चूँकि ताजर थे और रोमन जो थे उनको लूट लेते थे, तो फोनिकियों में एक जर्नल पैदा हुआ, हनीबाल। तो हनीबाल ने रोमा पे हमला कर दिया। सबसे पहले उसने स्पेन फतह किया, रोमा को वहाँ से निकाला, पुर्तगाल फतह किया, यहाँ तक कि कोई एल्पस से होता हुआ वो इटली में घुस गया। लेकिन कोई एल्पस में से जब उसने फौज गुजारी तो बहुत ज़्यादा फौज उसकी तबाह बर्बाद होगी। बावजूद इसके कि उस कोएल्पस में रास्ते थे, फौज को गुजरने के नहीं थे, काफिलों के थे, लेकिन उसने वहाँ से फौज गुजार दी, और फिर हनीबाल को शिकस्त हुई और सल्तनत करताजना फोनिकी ऐसे ज़मीन से मिटा दिए गए कि उसके बाद आज तक कहीं फोनिकियों का जिक्र नहीं आया, सिर्फ एक गलती की वजह से। और फिर रोमन एम्पायर, जो एक छोटी सी सल्तनत थी, वो एक अजीम रोमन एम्पायर बन गई। तो इसी तरह याजूज माजूज इस दर्रे के पार नहीं आ सकते थे, क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ थे, संगलाख पहाड़ थे, तो इस दर्रे के पार नहीं थे आ सकते, और जो इन पहाड़ों के पार नहीं थे आ सकते, और जो दर्रा था उसको मसदूद कर दिया गया। अब ज़रा ज़ुल्करनैन की सल्तनत को देखें। एशियाई कूचक से समंदर होता हुआ, यानी ब्लैक सी तक सारी सल्तनत उसके समंदर ने महफूज कर ली। फिर आगे आए तो उस ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक जो कोई कैकावस है उसमें वो दर्रा बना दिया, वो महफूज होगी। उससे आगे आए कैस्पियन सी से, तो वहाँ से उसकी सल्तनत खुरासान शुरू हो गई, उसकी अपनी सल्तनत। फिर उससे आगे आए तो वो सहरा आया, जिस सहरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसानों के दरमियान और सूरज के दरमियान कोई ओट नहीं थी रखी। हाँ, इसमें एक और चीज़ याद आई। ज़ुल्करनैन ने अपनी सल्तनत को इतनी मजबूत बुनियादों पर अस्तवार किया था कि सिर्फ दारा ने शिकस्त खाई थी, वो भी
सिकंदर आज़म के हाथों। लेकिन यहाँ अजीब सी बात यह है कि सिकंदर आज़म हिंदुस्तान जाना चाहता था, तो वो फिर इस सहरा से क्यों गुजर के नहीं गया, जहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसानों और सूरज के दरमियान कोई ओट नहीं थी रखी। क्योंकि ये इस कदर खौफनाक सहरा था कि जब ज़ुल्करनैन उस जगह पहुँचा तो उसे पता चल गया कि यहाँ से इस तरफ से कोई हमला आवर नहीं आ सकता। इसीलिए सिकंदर आज़म भी उस सहरा से नहीं गुजरा और वो लंबा कावा काट के खुरासान की सल्तनत में कई साल जंगें लड़ के वहाँ से दर्रे खैबर के ज़रिए वादिय सिंध में दाखिल हुआ। तो ज़ुल्करनैन के ये तीनों सफ़र जो थे ये उसकी सल्तनत के सरहदों को महफूज करने के लिए था, क्योंकि उसने आगे जिस कुव्वत से, जिस ताकत से जंग लड़नी थी वो भी बड़ी खौफनाक ताकत थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको पहले ही सारे असबाब दे दिए थे। तो इंशाल्लाह अगले किस्त में हम उस ताकत का जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।